जब हम आज के आधुनिक विमान, जेट और रॉकेट को आसमान में उड़ते हुए देखते हैं, तो लगता है कि उड़ान मानव सभ्यता की सबसे नई खोज है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि हजारों साल पहले, जब दुनिया घोड़े और रथ से आगे नहीं सोचती थी, तब भारत में उड़ने वाली मशीनों का जिक्र किया जा चुका था। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में वर्णित विमान केवल कल्पना नहीं लगते, क्योंकि उन्हें दिशा बदलते, आकाश में रुकते और लंबी दूरी तय करते हुए बताया गया है। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण पुष्पक विमान है, जिससे श्री राम अयोध्या लौटते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये केवल काव्यात्मक भाषा थी या किसी वास्तविक तकनीक की स्मृति? इस रहस्य को और गहराता है वैमानिक शास्त्र, जिसमें विमान के प्रकार, उनके निर्माण, धातुएं और उड़ान प्रणाली तक का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ में पारे यानी मर्क्यूरी बेस्ड इंजन्स और घूमती ऊर्जा प्रणालियों का जिक्र है, जिसे कुछ लोग मर्क्यूरी वॉर्टेक्स कहते हैं। ये उस समय के उन्नत धातुकर्म ज्ञान की ओर इशारा करता है। कुछ सिद्धांत ये भी कहते हैं कि विमान एंटी ग्रेविटी, ध्वनि तरंगों या कंपन आधारित ऊर्जा से उड़ते थे। दिलचस्प बात यह है कि आज का विज्ञान भी एकूस्टिक लेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिफ्ट जैसे प्रयोग कर रहा है, जो ये दिखाते हैं कि गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देना असंभव नहीं है। लेकिन यहीं से वैज्ञानिक संदेह शुरू होता है। आधुनिक एरोनॉटिकल इंजीनियर्स मानते हैं कि वैमानिक शास्त्र में बताए गए कई डिजाइन एरोडायनेमिक्स के नियमों पर खरे नहीं उतरते। साथ ही ये तथ्य भी सामने आता है कि जिस वैमानिक शास्त्र को आज हम जानते हैं, उसका संकलन 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ था, जिससे इसकी ऐतिहासिक विश्वसनीयता पर प्रश्न उठते हैं। कुछ विद्वान इसे महाकाव्यों की आलंकारिक भाषा मानते हैं, जहां उड़ान देवत्व और शक्ति का प्रतीक हो सकती है। वहीं अन्य मानते हैं कि ये उन्नत जहाजों, गुब्बारों या किसी प्रारंभिक उड़ान तकनीक का वर्णन भी हो सकता है। सच्चाई ये है कि आज हमारे पास न तो कोई निर्णायक प्रमाण है और न ही कार्यशील मॉडल, लेकिन इतना स्पष्ट है कि प्राचीन भारत के लोग उड़ान और आकाश जैसे जटिल विषयों पर सोचने वालों में सबसे आगे थे। चाहे विमान वास्तविक तकनीक थे या अद्भुत कल्पना, उन्होंने मानव सोच की सीमाओं को बहुत पहले ही आगे बढ़ा दिया था। अगर आपको ऐसे रहस्यमय विषय और प्राचीन विज्ञान की कहानियां पसंद हैं, तो टेल्स बाबा को फॉलो कीजिए और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए।